भावना। हाँ वही तो, कितनी खेल रही है भावना। क्या सोच रही हो तुम? कितनी प्यारी लग रही है ना। ये क्या, तुमने मुझसे शादी करके मुझे धोखा दे दिया? हाँ? अब तुम किसी और से शादी कर रही हो? शादी? तुमसे? वो तो मन्नत थी ना, जैसे सब करते हैं वैसे ही मैंने भी की। अरे किसी से कुछ कहना है क्या? कुछ नहीं। क्या देख रही हो? मैंने सबको तो नहीं, पर तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगा। मैं भी लगाऊं? हाँ तो ठीक ही कह रही हो ना। अरे माँ, अरे क्या हुआ बेटी, इतना रो क्यों रही हो? अरे बताओ क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? माँ, उस दिन पीपल के पेड़ में। हाँ? अब क्या होगा माँ? तू फिक्र मत कर बेटा, मैं कल पंडित जी को बुलवाऊंगी और इसके बारे में उन्हें बताऊंगी। कुछ ना कुछ उपाय बता ही देंगे। माँ, माँ। अरे ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि शाम को आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ गई? एक समस्या आ गई है पंडित जी, जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। समस्या? कैसी समस्या? समस्या ये है पंडित जी, अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गई। आप लोगों को तो पता ही था कि कुंवारी लड़की जाके वहां मन्नत नहीं मांगती, तो फिर आप लोगों ने क्यों भेजा? पंडित जी, हमें तो पता ही नहीं था। बच्चों वाला दिमाग, देखा देखी जाकर मन्नत मांग ली और बिना बताए शादी भी कर ली। अच्छा, गलती तो बहुत बड़ी हुई है, पर घबराइए मत। हर एक समस्या का समाधान होता है, उसी तरह इसका भी हो जाएगा। आशीर्वाद खुश रहो दीजिए। बेटा, खुश रहो। एक काम करो भावना, तुम नहा धो के गुरुवार के दिन जितनी बार लाल धागा बांधा था उतनी ही बार काला धागा बांध दो और जाके बाबा से क्षमा मांग लो। सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, धागा ऐसा बांधना कि खुलना नहीं चाहिए। ठीक है। हे ब्रह्म बाबा, हे ब्रह्म बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। जय हो। ब्रह्म बाबा तुम्हें खुश रखे। तुम अपना ख्याल रखना। चलो। बाबूजी, भावना, तुम एक काम करो, तुम जाके बैठो, मैं फोन करके आता हूँ। हाँ?
हाँ हाँ बाबूजी, आप लोग आ जाइए, साथ में ही चलते हैं। भावना। हाँ? अरे अरे अरे, डर क्यों रही हो? आओ आओ, मेरे साथ बैठो। तुमने तो मुझसे शादी करके मुझे धोखा दे दिया ना। शादी? मेरी तुमसे शादी नहीं हुई है। अब उन्हें देख रहे हो? मेरी शादी उनसे हुई है। और मुझे परेशान मत करो। मुझसे जो गलती हुई थी उसके लिए मैंने माफी मांग ली थी ना। तुम तो अजीब खेल खेल रही हो। शादी ब्याह कोई मजाक की बात है क्या, कि जब मन करे रिश्ता जोड़ लिया और जब मन करे रिश्ता तोड़ दिया? तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? एक आत्मा के साथ एक औरत की जिंदगी कैसे गुजर सकती है? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो ना, मैं तो तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दिखूंगा। मुझे सिर्फ तुम देख सकती हो और कोई भी नहीं। और कोई नहीं? लेकिन वो बाबूजी का फोन था, पूछ रहे थे कि तुम लोग कहाँ हो। मैंने कहा आप लोग आ जाइए, साथ में ही निकल चलते हैं, है ना? चलिए ड्राइवर जी। पीछे हटो ना। आओ। राजकुमार दीपक, राजकुमारी भावना, कृपया ध्यान दें। यहाँ से राज सीमा प्रारंभ होती है। राज्य प्रवेश से पहले राज्य नियम अनुसार कर अदा करना पड़ता है। अतः आप दोनों बिना कर अदा किए राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना घुमा फिरा के क्यों कह रही हो? डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट। पहले नेक, उसके बाद जाने देंगे अंदर। वही तो मैं सोच रहा था कि तुम बोलना क्या चाहती हो। नेक चाहिए ना? अरे दे दो दीपक। चलो प्रवेश कीजिए। उल्लू की तरह आँख क्यों गड़ाए हुए हो? हैं? मैं गिंदू क्या? छूना भी मत। पता नहीं इसका नाम अविनाश किसने रख दिया। नाम अविनाश और काम सत्यानाश। सुनिए ससुर जी, ये ठीक नहीं है। मेरे नाम पे मत जाइए, मेरे बाबूजी ने ये नाम रखा है। चुपचाप 200 रुपए दीजिए। रुपया नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर ले। भाग। दामाद जी चलिए उठिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? और आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं बताएंगे? अरे शादी में इतना खर्चा हो गया और आया क्या, बस वही गिन रहा हूँ। बेकार बनिया, करे भी क्या? इस बोरी का अनाज उस बोरी में, उस बोरी का अनाज इस बोरी में। क्या है? 200 रुपया दीजिए। तुम भागोगे नहीं यहाँ से। भाग भाग। सिर्फ पैसा और खाना चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। 200 रुपया कोई भी नहीं काम काज निकलते। भी कर लिया पता नहीं करो, कैसे शादी घर का में घर शादी है। हाँ आ गई तुम? हाँ माँ। दे दिया सबको न्योता? हाँ माँ, मैं मोहल्ले में सबको बताई कि आज हाँ? मेरे घर में दुल्हन की मुंह दिखाई है और हाँ। मिठाई खाने का न्योता है, और आज ही दूल्हा दुल्हन के कंगन छूटेंगे। बस देखो अब शाम होने वाली है। हाँ क्या इंतजाम हुआ है क्या नहीं हुआ है, जल्दी जाके सब करवाओ। देखो वहाँ जाओ। हाँ ठीक है। अपने पति से भी कुछ काम करवा लेना। एक बात बताओ, हाँ। सब कुछ आज ही करना है? अरे एक आध दिन आराम करके कर लेती हैं? आप अपने दिन भूल गए क्या? दिन भर खिड़की से झांकते रहते थे। अगर इतनी बड़ी फैमिली नहीं होती तो दोपहर को अंगना में कंगना टूट जाता। तुम भी ना।
बैठो। अगर महारानी का आदेश हो तो मुंह दिखाई का कार्यक्रम आरंभ किया जाए। ऐसे मारूंगी ना। सुनो दुल्हन, ये सब लोग तुम्हें देखने आए हैं, फिर तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों किया है? उठा दो घूंघट। ऐसे कैसे घूंघट उठा देंगी? हाँ? जो सबसे पहले सबसे ज्यादा नेक देगा वही सबसे पहले घूंघट उठाएगा। सबसे पहले दुल्हन का चेहरा मैं देखूंगी। रुकिए दीदी, ये आपकी बहू ही है ना? जब चाहे तब देख लीजिएगा। वो क्या है कि मैं चाहती हूँ कि ये शुभ काम कोई सुहागन ही करे। माँ, तो फिर मैं देखूं? हाँ देखो। मेरी भाभी को सबसे पहले मैं देखूंगी। भाभी, देख लीजिए आप सब लोग, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई हूँ। आइए आइए, आप सब देखिए। लड़की तो बहुत सुंदर है। गाना वाना आता है या नहीं? हाँ हाँ, सब आता है। बहुत बढ़िया गाना गाती है। और नाचना आता है या नहीं? नाच के अरे दिखाओ हाँ जरा। चाची, नाच भी होगा और गाना भी होगा। अभी होगा।